हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट हो, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाएँ। पर कभी-कभी क्या होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, फिर वो चाहे घर में रहने वाले बहुत छोटे बच्चे हों या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हों, ऐसे में घर के काम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आई हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह की प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। इसके लिए आपको रात में टाइम देना होता है। रात में आप जितना हो सके अपना मैक्सिमम काम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का आप रात को ही निपटा लें। जैसे कि आप 1 हफ्ते के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लें। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए नेक्स्ट डे आपको जितना भी प्याज लगना है वो प्याज छील करके एक डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में स्टोर करके रखें। टमाटर की प्यूरी वगैरह बना करके रख ले। इससे खाना जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है। कोशिश करें कि कुकर में ही खाना बनाएं। कुकर में बार बार आग की आपको देखना नहीं पड़ता है, चलाना नहीं पड़ता है और खाना भी फटाफट से बन जाता है। रोटियां वगैरह सेक करके आप कैसरोल में रख सकते हैं। कैसरोल में रोटियां ठंडी नहीं होती है और जब आपको सर्व करना है तवे पे थोड़ा सा घी लगा के आप इसे उलट पुलट के सेक देंगे तो बिल्कुल फ्रेश रोटी की तरह लगती है। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनका यूनिफॉर्म, टिफ़िन वगैरह, बैग रात को ही आप सब रेडी करके रखें, क्योंकि फिर मॉर्निंग में बच्चों को भी रेडी करना होता है। इससे आपको टाइम कम मिल पाता है। कुछ 3-4 कुछ इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी आप देख करके रखें, नोट डाउन करके रखें, जिससे कि आप आसानी से उन्हें बना करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप प्रॉपर ध्यान रखें। रात को ही बच्चों के जितने भी चीज़ हैं स्कूल भेजने के लिए, जो भी चीज़ें करनी हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको रात में ही निपटा लेने की ज़रूरत होती है। सुबह में जब आप नाश्ता बना रही होती हैं उसी टाइम आप लंच की भी प्रिपरेशन करके रख ले। इससे आप काफ़ी टाइम बचा पाएंगी। और आप सबसे प्रायोरिटी वाला चीज़ तो खाना ही होता है, क्योंकि अगर गंदे कपड़े हैं तो आप दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। अगर घर गंदा है तो आप 1-2 दिन छोड़ भी सकते हैं, पर खाना तो सभी को चाहिए होता है। तो इसलिए आप फूड प्रिपरेशन पहले से करके रखें, खाने की तैयारी। और एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। एक अपना डेली का रूटीन फॉलो करें, रूटीन बना करके रखें कि आपको नेक्स्ट डे क्या बनाना है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होता है और आप इजी से अपना काम कर पाते हैं। एक लगातार घर के कामों में न लगे रहें। थोड़ा थोड़ा काम छोटे छोटे हिस्सों में अपने काम को डिवाइड कर दें और उसके बाद काम करना स्टार्ट करें। एक टाइम पे एक कॉर्नर की सफाई करें। पूरा का पूरा घर एक बार में साफ़ सुथरा करने न बैठ जाए। याद रखिए, आपको अपने आप को भी थकाना नहीं है। अगर आप थक जाएंगी तो फिर बच्चों को भी आपको देखना है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी प्रॉपर ख्याल रखें। गर्मियों का दिन आ रहा है तो पानी वगैरह टाइम पे पीते रहें, फ्रूट्स खाते रहें। इससे आपकी एनर्जी बनी रहती है। ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो कि आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं और हमेशा आपको लेज़ी बनाते हैं। ऐसी चीज़ों से आप काफ़ी दूर रहें। फ़ोन का भी एक टाइम लिमिट सेट करें, उसी टाइम पे आपको फ़ोन वगैरह देखना चाहिए। कोशिश करें बच्चों के स्कूल जाने के बाद आप अपने घर की साफ़ सफाई या एक्स्ट्रा जो काम होता है वो करें। मशीन में कपड़े वगैरह लोड कर दें मॉर्निंग में ही। और जब सूख जाए तो कपड़े फोल्ड करने वाला काम, ये सारे काम आप बच्चों को पढ़ाते समय या फिर बच्चे खेल रहे हैं तो उस समय भी आप ये सारे काम, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें। टाइम टाइम पे बच्चों को लेके कहीं बाहर घूमने जाएं। इससे आपका भी मूड फ्रेश रहेगा और बच्चे भी इंजॉय कर पाएंगे। तो याद रखिए, बच्चों का बचपन ज़्यादा ज़रूरी है। और घर की साफ़ सफाई, घर तो आप हमेशा साफ़ रख सकते हैं, पर एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बच्चों का बचपन चला जाता है तो फिर वो लौट के आता नहीं है। तो मेमोरीज इकट्ठा करें बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बड़े होते ही हायर स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, बजाय इसके कि आप घर के कामों का टेंशन लेके उसी में उलझे रहें। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों का बचपन एंजॉय करें और ये जो टाइम है उसे अच्छे से एंजॉय करें, बच्चों को प्रॉपर टाइम दें और ख़ुद का भी ख्याल रखें।
बच्चों के पढ़ाई के लिए एक एरिया सेलेक्ट करें, उसी में आप बच्चों को बोले कि वो वही उसी एरिया में पढ़े। इससे पूरे घर में उनके बुक्स कॉपी फैले नहीं होते हैं। उनके लिए एक स्टडी टेबल अरेंज करें जहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ पाएँ। तो इससे क्या होता है, घर फैलता नहीं है। और बच्चों के जितने भी टॉयज़ होते हैं उन सभी को के लिए आप एक बास्केट का इस यूज़ करें। आप चाहे तो कोई कार्टन वगैरह यूज़ कर सकते हैं घर में पड़ा हुआ। सारे टॉयज़ उसी में रखें। जब बच्चे खेल लेते हैं तो उन्हें खुद बोले कि वो सारा टॉयज़ उठा कर के उस बॉक्स में वापस से रखें। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो आप उनसे कोई भी काम ना कराएं। टाइम टाइम पे आप बच्चों से भी काम लें। बच्चों को भी अपने काम खुद करने के लिए थोड़ा आप उन्हें सिखा सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें बड़े होने पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। स्कूल से आने के बाद बच्चों को प्रॉपर शूज़ वगैरह सब जगह पे रखना सिखाएं, बैग जगह पे रखना सिखाएं। और अपने यूनिफॉर्म को ओपन करके दोबारा दूसरे कपड़े पहने तो उसे ढंग से रखें। जो गंदे कपड़े हैं उनके गंदे कपड़े उनको खुद बोलिए कि वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल के आएँ। और इस तरीके से बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप काफ़ी टेंशन फ्री रहेंगी। घर के सारे काम की जिम्मेदारी खुद ना ले, घर में अगर और भी मेंबर्स हैं तो आप उन्हें भी काम अलॉट कर सकते हैं। छोटे मोटे काम आप उन्हें भी दे सकते हैं। और ये टेंशन तो बिल्कुल भी ना ले कि लोग क्या कहेंगे, इसका घर तो कितना बिखरा हुआ होता है। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। आप अपना देखिए, आपको क्या ज़रूरी लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी ही सबसे पहले है। याद रखिए, परफेक्ट घर नहीं, पीसफुल घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीसफुल घर का माहौल रखिए। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो इस टाइम पे काफ़ी चिड़चिड़ाहट वगैरह मदर्स को होता है। तो आप अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम को प्यार से समझाएं घर के लोगों को, तो वो समझेंगे आपको। और बजाय इसके कि खुद पूरा टेंशन लेके घर के काम करते रहना। और देखिए, छोटे बच्चे हैं तो जब वो सोने जाते हैं उस टाइम जब वो सोते हैं, आप सुलाती हैं छोटे बच्चों को, तो उस टाइम भी आप घर के काम निपटा सकती हैं और खुद भी आराम कर सकती हैं। खुद आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो खुद का भी ध्यान रखिए, घर का भी ध्यान रखिए और बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए। तो मैं तो यही कहूँगी आपको। और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट आप मेरा क्या वीडियो देखना चाहती हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहती हैं होम से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।